जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों, इंडिया और चाइना का झड़प जब शुरू हुआ था तो चाइना के प्रोपेगेंडा मीडिया ग्लोबल टाइम्स के तरफ से कुछ प्रोपेगेंडा वीडियो को जारी किया गया था और तब एक वीडियो में चाइना की तरफ से डेवलप किया हुआ टाइप 15 लाइट टैंकों का जिक्र किया गया। दोस्तों, उसी समय से आप में से बहुत लोग मुझे कॉमेंटों में पूछ रहे हैं कि क्या इंडिया के पास ऐसा कोई लाइट टैंक नहीं है। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इंडिया लाइट टैंकों की जगह में कौन सा टैंकों का इस्तेमाल कर रहा है और चाइना के टाइप 15 टैंकों को चुनौती देने में ये कितना समर्थ है। और दोस्तों, अगर आपको जानना है कि इंडिया लाइट टैंकों के मामले में कहां तक पहुंचा है और क्या इंडिया के द्वारा खुद का भी कोई लाइट टैंक डेवलप किया जा रहा है, तो वीडियो के आखिर तक बने रहिए। दोस्तों, चाइना के प्रोपेगेंडा मीडिया जिसमें टाइप 15 का जिक्र किया गया था वो असल में चाइना की तरफ से डेवलप किया गया एक लाइट टैंक है जिसमें 105 मिलीमीटर के तोप का इस्तेमाल किया गया। चाइना के मीडिया जहाँ पे बता रहा है कि लद्दाख में इंडिया के खिलाफ चाइना द्वारा इस लाइट टैंक का इस्तेमाल किया जाएगा, वहीं पे इंडिया द्वारा चाइना को काउंटर करने के लिए ऑलरेडी अपने T-72 और T-90 टैंकों का डिप्लॉयमेंट कर दिया गया है। दोस्तों, T-90 टैंक को हम लाइट टैंक नहीं कह सकते हैं, पर ये एक ऐसा फुर्तीला टैंक है जो लाइट टैंकों के बराबर ही किसी एरिया में ऑपरेट कर सकता है। T-90 टैंक असल में 48 टन का भारी भरकम टैंक है जिसमें 105 मिलीमीटर नहीं बल्कि 125 मिलीमीटर के भारी तोप लगाया हुआ है। इन टैंकों को तो भारी भरकम टैंकों के खिलाफ भी सबसे खतरनाक तरीन दुश्मन माना जाता है और ये अमेरिका के द्वारा बनाया हुआ अब्राहम टैंक को भी ध्वस्त कर सकता है। तो ऐसे सिचुएशन में इन टैंकों को चाइना के टाइप 15 टैंकों के खिलाफ इस्तेमाल करना मतलब मच्छर के खिलाफ हाथी का इस्तेमाल करना। पर ये एक भारी भरकम टैंक होने के बावजूद इतना ज्यादा फुर्तीला है और बाकी देशों के टैंकों के तुलना में इतना ज्यादा हल्का है कि ये आसानी से हाई ऑल्टीट्यूड माउंटेन एरिया और पहाड़ी एरिया में भी ऑपरेट कर सकता है। और इन टैंकों के द्वारा टाइप 15 को ध्वस्त करना तो किसी लाइट आर्मर्ड व्हीकल को ध्वस्त करने जैसा ही है। और साथ ही साथ इन टैंकों में जिस तरीके का आर्मर्ड का इस्तेमाल किया गया है उसके वजह से टाइप 15 द्वारा इसे ध्वस्त करना लगभग नामुमकिन है। पर दोस्तों, वहीं पे सवाल ये भी उठता है कि क्यों इंडिया को चाइना के मच्छर को मारने के लिए अपने हाथी को डिप्लॉय करना पड़ा। और दोस्तों, इसके पीछे सबसे प्रमुख कारण है कि इंडिया के पास ऐसा कोई भी लाइट टैंक नहीं है जो चाइना के इन टैंकों के बराबर हो, पर इंडिया का लाइट टैंकों की जरूरत T-90 टैंक द्वारा पूरा किया जा रहा है। वैसे अगर देखें तो T-90 बाखूबी लाइट टैंकों के काम को निभा सकता है, लेकिन फिर भी सवाल ये उठता है कि क्या इंडिया अपना खुद का लाइट टैंक डेवलप करने में आगे बढ़ रहा है। दोस्तों, करीबन 4 दशक पहले इंडिया की तरफ से सबसे पहली बार लाइट टैंक डेवलप करने का कॉन्सेप्ट रखा गया था। उस समय BMP-2 का जो इंडियन वर्जन है उसके चैसिस के इस्तेमाल करके उसमें फ्रांस से इंपोर्ट किया हुआ GIST-TS90 टॉरेट का इंस्टॉल किया जाए और 105 मिलीमीटर के एक तोप के साथ इसे एक लाइट टैंक का रूप दिया जाए। पर दोस्तों, ये प्रोजेक्ट कुछ साल तक चलने के बाद 1996 में इसे रद्द कर दिया गया। दोस्तों, उस समय तक प्रोजेक्ट में ज्यादा कुछ सफलता नहीं मिला, पर कारगिल के लड़ाई के बाद इंडियन आर्मी को फिर से एक बार लाइट टैंकों का जरूरत पड़ने लगा, क्योंकि कारगिल का लड़ाई पूरा का पूरा हाई ऑल्टीट्यूड एरिया में हुआ और उस समय इंडियन आर्मी को पता चल गया था कि इस एरिया में अगर डोमिनेंस करना है तो एक ऐसा टैंक का जरूरत होगा जो हल्का भी हो और आसानी से इन पहाड़ियों को चढ़ पाए। और 1999 में फिर से एक बार इंडिया का लाइट टैंक प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया। दोस्तों, उस समय एक रिक्वायरमेंट रखा गया था जिसके तहत इंडियन आर्मी को 200 ऐसे टैंकों को अपने बेड़े में शामिल करना था जिसमें चक्के का इस्तेमाल हो, जबकि 100 ऐसे टैंक को शामिल करना था जिसमें ट्रैक का इस्तेमाल हो। और दोस्तों, इस दरमियान जब इंडिया की तरफ से रशिया से T-90 टैंकों को खरीदा गया तो इन लाइट टैंकों की जरूरतों को काफी ज्यादा अंडरमाइन किया गया और इंडिया के पास जो T-90 टैंक था इसे भी बाखूबी इन हाई ऑल्टीट्यूड एरिया में इस्तेमाल किया जा सकता है बोल के इंडियन आर्मी द्वारा फिलहाल और एक बार अपने टैंक के प्रोजेक्ट को पीछे कर दिया गया, लेकिन इस बार इस प्रोजेक्ट को रद्द नहीं किया गया। दोस्तों, इंडिया को अब जरूरत था कि ऐसा एक प्लेटफॉर्म का जिसमें आसानी से 105 मिलीमीटर के इन तोपों को इस्तेमाल किया जा पाए। और दोस्तों, तब सामने आया टाटा और DRDO की तरफ से डेवलप किया हुआ आर्मर्ड पर्सनल कैरियर टाटा क्रिस्टल। टाटा क्रिस्टल एक व्हील्ड आर्मर्ड पर्सनल कैरियर है जिसे अलग अलग रूप दिया जा सकता है। इसे एम्फीबियस आर्मर्ड पर्सनल कैरियर, लाइट इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल और एक लाइट टैंक का रूप दिया जा सकता है। और इंडियन आर्मी का जो 200 व्हील्ड टैंकों का रिक्वायरमेंट था उसे भी इससे आसानी से पूरा किया जा सकता है। दोस्तों, टाटा क्रिस्टल के रूप में इंडिया के पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसे बाखूबी 105 मिलीमीटर के गन के सहारे एक लाइट व्हील्ड टैंक का रूप दिया जा सकता है। दोस्तों, अब चलिए थोड़ा टाटा क्रिस्टल के बारे में जानते हैं। टाटा क्रिस्टल एक 25 टन का हल्का एम्फीबियस आर्मर्ड पर्सनल कैरियर है। इसे डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और टाटा ग्रुप की तरफ से ज्वाइंटली डेवलप किया गया है और 2017 से लेकर अब तक इन्हें इंडियन आर्मी में शामिल तो किया गया है, लेकिन कितने संख्या में शामिल किया गया है इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं दिया गया। टाटा क्रिस्टल को असल में बनाया गया था ताकि इंडियन आर्मी में इस्तेमाल होने वाला BMP-1 और BMP-2 के बेड़े को रिप्लेस किया जा पाए, जबकि इंडिया की तरफ से अब इन्हें खाली रिप्लेसमेंट नहीं बल्कि नया हथियारों के रूप देने के लिए भी तैयार किया जा रहा है। दोस्तों, टाटा क्रिस्टल का लंबाई करीबन 7.8 मीटर, चौड़ाई 2.95 मीटर और ऊंचाई करीबन 2.28 मीटर है। इसे ऑपरेट करने के लिए 3 क्रू का जरूरत पड़ता है, जबकि इसका आर्मर्ड पर्सनल कैरियर वर्जन में 9 ट्रूप्स को आसानी से एकोमोडेट किया
किया जा सकता है। दोस्तों इसमें खाली ट्रूप्स को एक जगह से दूसरे जगह लेने का क्षमता नहीं है, बल्कि ये दुश्मन के ऊपर हमला भी कर सकता है। टाटा क्रिस्टल का जिस वर्जन को दुनिया के सामने अब तक लाया गया है उसमें 30 मिलीमीटर का ऑटो कैनन का इस्तेमाल किया गया है, जबकि इसमें एक सेकेंडरी 7.62 मिलीमीटर के कोएक्साइल मशीन गन भी है। इसे पावर दिया जाता है एक डीजल फ्यूल्ड इंजन के द्वारा, जिसका क्षमता करीबन 600 एचपी का है और ये आसानी से 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को भी अचीव कर सकता है। जबकि खाली जमीन नहीं बल्कि पानी के अंदर भी आसानी से तैर सकता है और पानी के अंदर तैरने का गति करीबन 10 किलोमीटर पर आवर है। 230 मिलीमीटर के कैनन के अलावा इसमें प्रोटेक्शन के लिए इक्विपमेंटों का इस्तेमाल किया गया है और साथ ही साथ 40 मिलीमीटर के ग्रेनेड लॉन्चर और दुश्मनों को टैंक को ध्वस्त करने के लिए 2 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल भी फिट किया गया है। फिलहाल इंडिया की तरफ से टाटा क्रिस्टल को एक लाइट टैंक के रूप में डिजाइन करने के ऊपर भी काम किया जा रहा है और देखना यह है कि कब तक इंडिया द्वारा इसे एक आर्मर्ड पर्सनल कैरियर और इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल के अलावा एक व्हील्ड लाइट टैंक का रूप दिया जाता है। तो दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि टाटा क्रिस्टल एक लाइट टैंक के रूप में कितना बेहतरीन इंडिया के लिए ऑप्शन बनेगा? कमेंट करके जरूर बताइए। और साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्रिप्शन बटन के साइड में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।